ये बहुत पहले की बात है। कार्टर हग मुल्क में एक बादशाह रहता था। वो ताकतवर था, लेकिन कार्टर हग जंगल में वो कदम रखने से डरता था। लोग कहते हैं कि वहाँ एक खौफनाक लफनाइट रहता था। इसलिए बादशाह ने अपनी बेटी को भी मना कर दिया कि वो कार्टर हग के जंगल में कभी दाखिल ना हो। जीनेट, मेरी प्यारी शहजादी, जहाँ चाहो जाओ, लेकिन जंगल में कदम ना रखो, क्योंकि अजीब व गरीब मखलूक और लूस इसके पास आते हैं और एक खतरनाक लफनाइट इसकी हिफाजत करता है। जो कार्टर हाफ में दाखिल होता है वो टिमलिन के साथ लड़ाई नहीं जीत सकता था। अब में जी 1000 बार कह चुके हैं। अब जानते हैं मैं परियों की कहानियों पर यकीन नहीं रखती। कैसी दिन में जरूर जाऊंगी, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे जाना ही होगा। मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता। बड़ा मेहरबानी, आपको तो पता है मुझे डर नहीं लगता, और मुझे इसी बात का डर है, चाहे तुम यकीन करो या ना करो, वहाँ अजीब चीजें होती हैं और इसलिए तुम वहाँ नहीं जाऊंगी। जेनेट अपने बाप की ख्वाहिश का एहतराम करने के लिए तवील अरसे तक जंगल से दूर रही। लेकिन एक दिन जीनेट, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे जंगल मुझे बुला रहा है, आओ वीनेट फलाई। कार्टर हग जंगल में जाने का समय आ गया है। ये जंगल बहुत खूबसूरत है, कितना प्यारा है। इन फूलों को देखो, कितने प्यारे, कितने सफेद है। प्रिय रानी के फूलों को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और मेरे ही जंगल के फूलों को छूने से रोकने वाले तुम होते कौन हो? ये जंगल मेरे वालिद का है। तुम जो भी हो, प्रिय रानी को गुस्सा मत दिलाओ और चली जाओ, यहाँ से जाओ, कभी वापस मत आना। मैं जब चाहे आऊंगी और जब चाहे जाऊंगी। और ये कैसी रानी है जो अपने खादिम की शक्ल ही नहीं देखना चाहती है? तुम डरते हो, मैं किसी से नहीं डरता सिवाय डरपोक कहलाने के। तुम डरपोक कहलाने से डरते हो और इसी वजह से मैंने तुमको चैलेंज किया था। इसी लम्हे तुम सामने आए। माना पड़ेगा बहस में तुमसे मैं नहीं जीत सकता, मैं हार गया। चुल्लू, कोई तो हाराने वाला आया। ऐसे जंगल की हिफाजत करना जिसमें हर कोई दाखिल होने से डरता है, बहुत अजीब लगता होगा ना? जरा खुद को देखो। मुझे बताया गया था कि तुम एक बरियलफ हो, लेकिन तुम नहीं हो। क्या आप मुझे खूबसूरत कह रही हो? शायद। तो तुम यहाँ कैसे पहुंचे? टिमलिन, 7 साल पहले मैं और मेरे वालिद इस जंगल के पास से गुजर रहे थे। रास्ते में बिजली कड़कना शुरू होगी और मैं अपनी पलटन से अलग हो गया। शायद मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया मैंने देखा कि परी रानी मेरे सामने खड़ी थी, और उसी लम्हे से मैं यहाँ खादिम बन गया। और तुमको अपनी मर्जी से जाहिर होने और गायब होने की जादुई ताकतें मिल गई, और मैं अब उन्हीं में से एक हूँ। अंधेरा हो रहा है, तुमको घर जाना चाहिए। मैं वापस आऊंगी। परी रानी को ये पसंद नहीं आएगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसका खादिम बनने की बजाय एक असली यूदे बना चाहिए। गुड बाय। रात भर टिमलिन और जीनेट एक दूसरे के बारे में सोच रही थे। दर हकीकत वो एक दूसरे को दोबारा देखने का इंतजार कर रहे थे। जीनेट अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से कार्टर हग पहुंची, और फिर टिमलिन मुस्कुराया और अपनी जादुई ताकतों से उसे खुश किया, और परी रानी के फूलों के पास बैठकर वो घंटों तक एक दूसरे से बातें करते और हंसते रहे। टिमलिन, क्या तुम्हें इंसानों की दुनिया याद नहीं आती? इनसे मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी अपनी फैमिली। फिर क्या मजबूरी है? ताकतवर परियों का जादू, मुझ में इसके जादू को तोड़ने की ताकत नहीं है। सिर्फ इसे भूल जाओ। सिर्फ क्या? मैं तुमसे मदद नहीं मांगना चाहता हूँ। टामलेन, में तुम्हारी मदद कैसे करूं? मुझे बताओ कैसे करूं? क्यों? तुमने देखा है कि वो कितनी ताकतवर है। देखो इसने मेरे साथ किया। क्या तुम उसे खतरा क्यों लेना चाहती हो? क्यों मैं तुमसे प्यार करती हो? क्या सच में करती हो? और शायद तुम भी मुझसे करते हो, अपनी जान से ज्यादा। तो बताओ मुझे क्या करना है। हैलोवीन की रात, अब से 3 रात बाद, जब चांद आधी रात को तेज चमक रहा होगा, मील क्रॉस के पास मेरा इंतजार करना। परी रानी के साथ पूरी प्लाटून होगी। जब तुम मुझे देखो तो पकड़ा और नीचे खींचना, और फिर अगर पूरी पलटन वहां होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कहाँ रहोगे? पहले तुमको एक काला घोड़ा नजर आएगा, इसे गुजरने दो। फिर एक भूरा घोड़ा आएगा, इसे भी गुजरने दो, और आखिर में एक सफेद घोड़ा आएगा, वो मेरा है। बस मुझे नीचे खींचो, मुझे जल्दी से पकड़ो और मुझसे मत डरना। प्रिय रानी मुझे एक नाग में बदल देगी, लेकिन मैं काटूंगा नहीं। बस मुझसे मत डरना और मुझे मजबूती से पकड़ना। फिर प्रिय रानी मुझे एक बहुत बड़े रीछ में बदल देंगी, लेकिन मैं हमला नहीं करूंगा।
और मुझसे मत डरना और मुझे मजबूती से पकड़ना, फिर भी रानी मुझे भेड़िया बना देगी लेकिन मैं खुरच नहीं पाऊंगा। और मुझसे मत डरना और मुझे मजबूती से पकड़ना, आखिरकार मेरा जादू टूट जाएगा। याद रखो, ये वाहिद मौका होगा जो हमें जादू को तोड़ने का मिलेगा। इसके बाद हमें कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। शाम को जीनेट अपने घर गई और उसने फैसला किया वो हालोवीन की तीसरी रात को वो वापस लौटेगी। तुम कहाँ से आ रही हो जीनेट? जंगल से आई हो। मैंने तुमको जाने से मना किया था जीनेट। टिमलिन कोई शैतान नहीं है, वो एक बहुत ही गैर मुंसिफाना जादू में मुब्तला है। तुम इससे मिली? जी हाँ। क्या तुम ठीक हो? अब से तुम मेरी इजाजत के बगैर महल से बाहर कदम नहीं रखोगी, ठीक है? लेकिन मैंने इससे वादा किया है, बस। लिहाजा जीनेट पर दिन रात नजर रखी जाती रही जब तक कि हालोवीन का दिन तुलू ना हो जाए। मुझे आज रात कार्टर हाफ जाना है। आज रात अपने टिमलिन को आजाद करने का आखिरी मौका है। लेकिन किस तरह? वो रात हालोवीन की थी और महल में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया गया था। जेनेट एक मास्क पहने मेहमानों में घुलने मिलने लगी और फिर 11:30 बजे वो छिपक्के से बाहर निकल गई। वो अपनी घोड़े पर सवार हुई और तेज रफ्तारी से मील क्रॉस तक गई। वहां उसने 12 बजे का इंतजार किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पहुंची? सबसे पहले गुस्से में पड़ी रानी ने टिमलिन को एक बड़े नाग में तब्दील कर दिया जो खुद जेनेट के गिर्द घेरा डालने लगा, लेकिन वो खौफजदा नहीं हुई और वो डटी रही। फिर पड़ी रानी ने टिमलिन को तेज पंजों वाले शेर में तब्दील कर दिया, लेकिन जेनेट खौफजदा नहीं हुई और वो डटी रही। फिर टिमलिन एक चीखने वाले भेड़िए में बदल गया, लेकिन फिर भी जेनेट को खौफ नहीं आया और वो डटी रही। फिर पड़ी रानी ने टिमलिन को दहकते कोयले के टुकड़े में तब्दील कर दिया जिसने जेनेट के हाथ जला दिए, लेकिन फिर भी जेनेट ने जाने नहीं दिया। उसे डर नहीं था और उसने इसके साथ मजबूती से थाम लिया था। पड़ी रानी जान गई, काश मुझे मालूम होता कि तुम मेरी सबसे ताकतवर नाइट चोरी कर लोगी, तुमको पैदा नहीं होने देती। पड़ी रानी और उसका पलटन वहां से चली गई और टिमलिन हमेशा के लिए आजाद हो गया। टिमलिन, मेरे प्यारे टिमलिन, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे पता था तुम नहीं मानोगी। तुमने अपना वादा पूरा किया। एक राजा की बेटी को बेखौफ ही होना चाहिए। जीनेट की वजह से टिमलिन अपनी फैमिली से मिल सके। पड़ी रानी उन्हें दोबारा कभी परेशान नहीं कर सकती थी और जेनेट और टिमलिन इसके बाद हमेशा खुशी से रहने लगे।